नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10 के व्याकरण के एक टॉपिक शब्द और पद में अंतर पर बात करेंगे। तो सबसे पहले एक प्रश्न उठता है कि शब्द किसे कहते हैं। शब्द को अंग्रेजी में वर्ड कहते हैं। जब भी किसी से पूछा जाए तो लगभग सभी का यही जवाब होता है कि शब्द अक्षरों का समूह होता है। तो हम आपको बताएंगे कि क्या शब्द अक्षरों का समूह होता है, क्या शब्द की इतनी ही परिभाषा होती है, क्या यह परिभाषा बिल्कुल सही है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि यह परिभाषा गलत है। तो आइए देखते हैं यह परिभाषा किस प्रकार गलत है जो हम अक्सर सुनते हैं, और सही परिभाषा क्या है। तो आइए इनको समझते हैं। देखिए, इन उदाहरण के द्वारा हम समझने का प्रयास करेंगे। मैं यहाँ पर 4 एग्जाम्पल दूंगा आपको, 4 शब्दों के। कलम, कमल, लकम और मकल। यहाँ पर 4 शब्द हैं। मैं पुनः बताता हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। कलम, कमल, लकम और मकल। ये आपने 4 उदाहरण सुने। जो प्रारंभ के 2 हैं, कलम और कमल, ये वे शब्द हैं जिनका अर्थ निकल रहा है और आपको हर जगह पर, हर पुस्तक में ये शब्द मिल जाएंगे या हर शब्दकोश में मिल जाएंगे। लेकिन जो दूसरे अंतिम जो 2 शब्द हैं, लकम और मकल, इनका कोई अर्थ नहीं है और ना ही आपको हिंदी शब्दकोश में इनका कोई अर्थ मिलेगा। यदि हम अक्षरों के मेल को शब्द कहते हैं तो यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि अक्षरों के मेल से ही गलत शब्द भी बनता है जिसका कोई अर्थ नहीं होता। तो इसकी सीधी सी परिभाषा यह है कि ऐसे शब्द या ऐसे अक्षरों का समूह या ग्रुप जिनका अर्थ निकलता हो, उनको शब्द कहा जाएगा। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। तो आखिर फिर पद क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। तो आइए ये भी समझते हैं। जब कोई शब्द स्वतंत्र न रहकर व्याकरण के नियमों में बंध जाता है, तब वह शब्द पद बन जाता है। इस प्रकार वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद है। कारक, वचन, लिंग, पुरुष इत्यादि में बनकर शब्द पद बन जाता है। जैसे सीता गाती है, ईश्वर रक्षा करे। यहाँ आप देखेंगे कि सीता और ईश्वर आदि जो शब्द हैं वो वाक्य में प्रयुक्त होकर पद में परिवर्तित हो गए हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि जब सार्थक वर्ण समूह अर्थात अर्थपूर्ण शब्द का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो उस शब्द को पद कहते हैं। अब यह केवल शब्द नहीं रह जाता, बल्कि यह शब्द वाक्य में लिंग, वचन, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण इत्यादि को दर्शाता है। जैसे राम आम खा रहा है। इस वाक्य में राम और आम शब्द का पद परिचय है संज्ञा, और खा रहा है का पद परिचय है क्रिया। शब्द पद कब बन जाता है? जब कोई सार्थक शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तब उसे पद कहते हैं। पर जब इसका प्रयोग वाक्य में होता है तो इसका रूप भी बदल जाता है, इसलिए वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द को पद कहा जाता है। जैसे राम आम खा रहा है, इसमें राम आम खा रहा है ये सभी पद हैं। अब हमें अंतर समझने के लिए, शब्द और पद में अंतर समझने के लिए सबसे पहले शब्दों को समझना पड़ेगा, उनके वर्गीकरण को समझना पड़ेगा। तो आइए हम देखते हैं कि जो शब्दों का वर्गीकरण है वो किन किन आधारों पर किया गया है। तो सबसे पहले स्रोत के आधार पर जो शब्द का वर्गीकरण है वो देखते हैं। इसको 5 प्रकार में
जो स्रोत के आधार पर शब्द का वर्गीकरण है उसके 5 भेद हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। तो ये शब्द आपने पहली कक्षाओं में पढ़े भी होंगे। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ फिर भी आपको कि जो तत्सम शब्द होते हैं वो संस्कृत भाषा से लिए गए शब्द होते हैं, जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों किया जाता है। तद्भव वे शब्द होते हैं जो संस्कृत शब्द से बदलकर हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, जिनका रूप परिवर्तित हो जाता है, जैसे अग्नि का आग। देशज शब्द वे शब्द होते हैं जो गांव देहात आदि में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे खाट, लोटा आदि। विदेशी शब्द वे शब्द होते हैं जो दूसरे देशों की भाषा से लिए जाते हैं या दूसरी भाषाओं के शब्द होते हैं और हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं, जैसे अंग्रेजी के, उर्दू के, फारसी के, बहुत सारी भाषाओं के शब्द हमारे यहाँ हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। संकर वे शब्द होते हैं जो हिंदी और इंग्लिश या अन्य किसी भाषा अर्थात 2 अलग अलग भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बनाए गए शब्द, जैसे रेल गाड़ी। इस शब्द में रेल शब्द इंग्लिश का है और गाड़ी शब्द हिंदी का है। तो इस तरह के शब्द जो हैं संकर शब्द कहलाते हैं। दूसरा आधार है शब्दों का अर्थ के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है, जिसके 4 भेद हैं: एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरीतार्थक। एकार्थी वो शब्द होते हैं जिनका एक ही अर्थ होता है। अनेकार्थी ऐसे शब्द होते हैं जिनके अनेक अर्थ होते हैं। समानार्थी, जिन्हें हम पर्यायवाची के नाम से भी जानते हैं, ऐसे अर्थ होते हैं जो समान शब्द अर्थात जिनमें ज़्यादा अंतर नहीं होता, उनमें थोड़ा बहुत ही अंतर होता है अर्थ के आधार पर, लेकिन वो एक जैसा ही अर्थ प्रकट करते हैं, उनको समानार्थी शब्द कहते हैं। और विपरीतार्थक वो होते हैं जो अपने से उल्टा, अब बिल्कुल विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं, वो विपरीतार्थक शब्द होते हैं। तीसरा भेद है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्दों का जो वर्गीकरण किया गया है, इसके 3 भेद हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वे शब्द हैं जो वर्षों से या परंपराओं से ही हिंदी में समान रूप से चले आ रहे हैं, उनका किसी भी तरह का कोई अर्थ भी नहीं बदला गया है और ना ही उनके शब्द को बदला गया। वे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे घर, घोड़ा, साइकिल आदि। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो रूढ़ हैं। यौगिक शब्दों के बारे में तो आप जानते ही हैं। यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो 2 शब्दों से मिलाकर बनाए जाते हैं, वे शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं, जैसे रेलगाड़ी। यहाँ 2 शब्दों, अलग अलग शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाया गया, रेल और गाड़ी को। योग रूढ़ शब्द में ऐसे शब्द आते हैं जो शब्द अपना विशेष अर्थ रखते हैं, जैसे लंबोदर, पीतांबर, यह सभी अपना अलग अलग अर्थ रखते हैं। तो इस तरह के शब्दों को हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। इसका चौथा भेद है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर हम देखते हैं इसके मुख्य रूप से 2 भेद किए जाते हैं: विकारी और अविकारी। विकारी शब्द वे शब्द होते हैं, जैसा इसके नाम से ही प्रकट हो रहा है कि जिन शब्दों में विकार उत्पन्न होता है, उन शब्दों को विकारी शब्द कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं ऐसे शब्द हमारे हिंदी भाषा में जिसको हम सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं, उन विकारी शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये 4 प्रकार के शब्द आते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ठीक है, ये शब्द जो है विकारी होते हैं। अब दूसरा भेद है अविकारी। अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें किसी भी प्रकार से विकार उत्पन्न नहीं होता है, अर्थात संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, इन किसी भी आधार पर उनका परिवर्तन नहीं हो सकता, उनमें वे शब्द बदलते नहीं हैं। और जो कभी ना बदल सकें, ऐसे शब्दों को व्याकरण के हिसाब से हम अव्यय कहते हैं या अविकारी भी कहते हैं। ये भी 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अब शब्द व पद में अंतर क्या है, इस पर भी ध्यान देते हैं। तो जैसे हमने पढ़ा कि शब्द क्या है और पद क्या है, मैं फिर से बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, तथा जब वह जो सार्थक शब्द है वाक्य में प्रयोग हो जाता है, तब वह पद कहलाता है। तो हम शब्द और पद में अंतर देखते हैं। तो पहला जो अंतर है, जो शब्द है, शब्द वर्णों की स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई है, तथा पद
पद वाक्य में प्रयुक्त शब्द है। दूसरा कह सकते हैं हम कि शब्द का मात्र अर्थ परिचय होता है, शब्द का कोई और परिचय नहीं है, उसका अर्थ ही उसका परिचय है। लेकिन जो पद है उसका व्याकरणिक परिचय होता है। व्याकरण के आधार पर हम पद का परिचय दे सकते हैं कि यह संज्ञा है, सर्वनाम है, इसका लिंग क्या है, इसका वचन क्या है, इसमें कौन सा कारक है, आदि आदि हम बता सकते हैं। नंबर 3 पर शब्द सार्थक और निरर्थक दोनों होते हैं, लेकिन पद वाक्य में अर्थ का संकेत देता है। पद के द्वारा हम वाक्य के अर्थ को समझ सकते हैं। नंबर 4, शब्द का लिंग, वचन, कारक तथा क्रिया से कोई संबंध नहीं होता, वहीं पद का लिंग, वचन, कारक तथा क्रिया से संबंध होता है। तो छात्रों, आशा है यह ऑडियो आपके लिए लाभदायक होगी और इस टॉपिक को समझने में मददगार साबित होगी। धन्यवाद।